नमस्कार दोस्तों। आज है 5 मई 2026 दिन मंगलवार और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल पर आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी नतीजों ने बड़ा राजनीतिक बदलाव ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राज्य में बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि अब तक यहाँ तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था। चुनाव नतीजों के बीच नरेंद्र मोदी ने जीत को जनता का आशीर्वाद बताया है। वहीं ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंतिम नतीजे आने तक मुकाबला जारी रहेगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने ईवीएम मैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। वहीं आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर देने का काम तेजी से जारी है। सरकार ने नए लाभार्थियों की सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे जल्द अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। देश के बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक करने पर चर्चा चल रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस फैसले का उद्देश्य महंगाई के बीच बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देना है। खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे बड़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा सरकार पेंशन वितरण प्रक्रिया को और आसान बनाने पर भी काम कर रही है, ताकि पैसा सीधे बैंक खाते में समय पर पहुंच सके। हालांकि अभी तक इस योजना को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। देश भर के गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है, ताकि आम लोगों पर बोझ कम हो सके। बताया जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सस्ती होने से उनके खर्च में राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में समय पर पहुंचे। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त गेहूं और चावल दिया जाता है, जिससे उनके घर का खर्च काफी कम हो जाता है। जानकारी के अनुसार महंगाई को देखते हुए इस योजना को अगले साल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे और सभी को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके। इसके अलावा सरकार राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने पर भी काम कर रही है, ताकि सही लोगों तक समय पर अनाज पहुंच सके और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। किसानों को मिलने वाली अगली किस्त से पहले EKYC और डेटा वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिन किसानों ने अभी तक EKYC पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द करने की सलाह दी गई है। हालांकि किस्त की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन जल्द पैसा जारी होने की उम्मीद है। बिहार में वज्रपात, आंधी और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की भी खबर है।
मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में नई नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाना है। साथ ही पदोन्नति के नियमों में भी सुधार किया गया है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।